दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो डेली बेसिस पर ट्रेडर्स को बहुत मुश्किल आती है और जो बाजार में नए आते हैं जिनको नहीं पता कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करें, किस तरीके से हम चीज़ों को देखें, तो उनको अमूमन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम क्या है कि जब हम मार्केट के ऊपर ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर लगाते हैं, चार्ट के ऊपर अगर कोई इंडिकेटर लगाते हैं, तो बहुत बार ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट हो रहा है, वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। कभी ऐसा लगता है कि ब्रेक डाउन हो रहा है और वो फेल हो जाता है, और इस वजह से हम काफ़ी बार इरिटेट भी हो जाते हैं और हमें नहीं समझ में आता कि कहाँ पर जो ब्रेकआउट है वो परफेक्ट है, कहाँ पर जो ब्रेकडाउन है वो परफेक्ट है। भाई कहाँ पर तो लॉन्ग का ट्रेड ले यानी तेजी का ट्रेड ले, कहाँ पर मंदी का यानी शॉर्ट का ट्रेड ले, तो ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि मैं आपको एक इंडिकेटर लगा करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा स्टडीज में मैं जाता हूँ तो एक इंडिकेटर है वी वैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इसका पूरा नाम है। और ये इंडिकेटर बेसिकली इंट्राडे के लिए ही स्पेशली यूज किया जाता है क्योंकि ये बाकी टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता है, सिर्फ इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे काम करता है। तो जैसे दोस्तों मैं वीवीएफ लगाता हूँ तो ब्लू कलर की कोई लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की पहले कोशिश कर रहा था लेकिन फेल हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे ही आ गया। ठीक, तो अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड लिया होता तो यहाँ पर आप ट्रैप हो जाते। ठीक है, समटाइम्स आप देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन थोड़ी देर के बाद नीचे आ गया, फिर आप ट्रैप हो जाते। और अगर आप मूविंग एवरेज वगैरह लगाते हो तब भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा था कि मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस ऊपर चला गया। तो इस तरीके की अगर दोस्तों आपको भी प्रॉब्लम है तो आज की वीडियो में इसका बढ़िया सा सॉल्यूशन देने वाला हूँ, डाटा ड्रिवन सॉल्यूशन देने वाला हूँ, जो आपको मजा आ जाएगा और आपको पता लगेगा कि कौन सी कैंडल रियलिटी में ब्रेकआउट दे रही है और उसके बिहाफ पर अपना आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ये काम कैसे हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। तो ये जानने वाले दोस्तों ये काम कैसे होगा, कैसे हम वैलिड ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ढूंढेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इस वीडियो की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। ये है दोस्तों वीडियो एपिसोड नंबर 7। आप कहेंगे जी एपिसोड नंबर 7 कैसे है, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर एक सीरीज चल रही है और वो सीरीज चल रही है ऑर्डर फ्लो, जिसको हम फुटप्रिंट चार्ट भी कहते हैं। जैसे कि आपने कैंडल स्टिक चार्ट सुना होगा जिसके अंदर हाई लो क्लोज कहाँ पर हुए ये हम देखते हैं, लेकिन ये जो चार्ट है ये एडवांस लेवल का चार्ट है। ये डाटा के हिसाब से बनता है, यानी मार्केट के अंदर जो बायर्स एंड सेलर्स ऑर्डर लगाते हैं उस ऑर्डर का डाटा होता है। तो अगर आपको ये पूरी सीरीज देखनी है तो इस पूरी सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और आई बटन तीनों जगह दिया है। आप एक एक करके सभी वीडियोस देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा चार्ट मैं यूज कर रहा हूँ, कहाँ पर मैंने ये किस तरीके से मुझे ये ऑर्डर फ्लो चार्ट लगाना है। और आज की जो एनालिसिस है वो भी मैं ऑर्डर फ्लो चार्ट के हिसाब से ही आपको बताने वाला हूँ। वैसे आपको इस वीडियो में सारी चीजें समझ में आएगी, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप देखते हुए आएंगे ये सभी वीडियोस को, तो आपको बहुत अच्छी एनालिसिस करनी आ जाएगी ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी वीडियो समय निकाल करके एक एक करके देख लीजिए। बहुत एडवांस लेवल के एनालिसिस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रेजेंट करी है यूट्यूब के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब समझते हैं कि वैलिड ब्रेकआउट और वैलिड ब्रेकडाउन हम कैसे ढूंढे। तो देखिए वीवैप इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है। वीवैप इंडिकेटर क्या होता है, ये इंट्राडे पे ही क्यों काम करता है। पहली बात दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। मैं एक थंबनेल दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली वीडियो है, इसका लिंक भी मैं आपको आई बटन एंड कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखेंगे तो वीवैप आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वीवैप कैसे काम करता है। देखिए वीवैप क्या करता है, इसका पूरा नाम है दोस्तों वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अभी जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है ना, ये शुरुआत कहाँ से करेगा कैलकुलेट करना, कैंडल्स की कैलकुलेट करना कहाँ से शुरू करेगा, जब मार्केट ओपन होता है। यानी 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, उसने हाई बनाया, लो बनाया, क्लोज बनाया, उसके हिसाब से एक एवरेज प्राइस निकालेगा जिसके अंदर वॉल्यूम को भी ऐड करेगा। तो इसीलिए दोस्तों हम इसको इंट्राडे का इंडिकेटर कहते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन स्टार्ट ही मार्केट ओपनिंग के शुरुआत में करता है। जैसे मार्केट ओपन होगी वैसे ही कैलकुलेशन स्टार्ट करेगा। तो आप देखेंगे शुरू में जब भी मार्केट ओपन होती है तो वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आसपास में कैंडल्स के आसपास चिपका रहता है। चिपका क्यों रहता है, क्योंकि अभी डाटा आया ही नहीं, अभी कोई खास डाटा बना ही नहीं। मार्केट उधर है तो ये भी आसपास है, लेकिन जब थोड़ा सा डाटा बन जाता है वो अपने एक एवरेज प्राइस डिसाइड कर लेता है वॉल्यूम के बेसिस पर। फिर मार्केट उससे थोड़ी देर बाद दूर जाना शुरू होता है, फिर पास आना शुरू होता है, फिर दूर जाना शुरू होता है, पास आना शुरू होता है। इसीलिए दोस्तों हम इसको इंट्राडे का इंडिकेटर कहते हैं, डे ट्रेडिंग का इंडिकेटर कहते हैं। ये डे ट्रेडिंग में ही काम करता है। अब हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को किस तरीके से देखते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है।
इसको देखने का तरीके बहुत सारे हैं, स्ट्रेटेजी बहुत सारी इसके ऊपर बन सकती है, लेकिन जो बेसिक तरीका ये है कि अगर मार्केट वीवैप से ऊपर चल रहा है तो हम इसको बुलिश मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलिश मार्केट। और अगर मार्केट वीवैप से नीचे चल रहा है तो हम इसको बेयरिश मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। अगर मार्केट वीवैप से नीचे ब्रेकडाउन कर रही है, तो क्या वो रियलिटी में कर रही है या नहीं कर रही है, ये कैसे पहचाने? कई बार फेक है, जैसे कि देखिए ये फेक हो गया, मार्केट नीचे जा रहा था, फेक हो गया, फिर वापस मार्केट ऊपर चला गया। अब दोस्तों हमें ये देखना है, ठीक है, तो बुलिश एंड बेयरिश वीवैप पता लग गया। सेम इसी टेक्निक का यूज आप बहुत सारे इंडिकेटर्स के ऊपर भी कर सकते हो। अभी मैं चीजें आपको समझा दूं, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको यूज करना है। तो अब एक काम करते हैं, अब कैंडलस्टिक से तो दोस्तों हमें नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट ने ये जो ब्रेकडाउन दिया है ये वैलिड है या वैलिड नहीं है। कैंडलस्टिक से तो हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम कैसे समझ सकते हैं? हम समझ सकते हैं एक चार्ट लगा करके। देखिए चार्ट्स में हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक आपको इम्बैलेंस दिख रहा है, एक क्लस्टर दिख रहा है, दोनों ही ऑर्डर फ्लो के चार्ट है, लेकिन इम्बैलेंस में इम्बैलेंस वैल्यूज पता लगती है, उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ पार्ट्स में। क्लस्टर चार्ट में आप प्लेन वैनिला लगा सकते हैं फुटप्रिंट चार्ट। तो जैसे कि दोस्तों मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, अब इसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो कैंडल्स आपको दिख रही है, ये कैंडल्स आपको कुछ डाटास बता रही है, ठीक है ना, ये आपको डाटा बता रही है कि मार्केट ने क्या बिहेव करा, यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स एक्टिव थे नहीं थे, क्या था, ये सारा आप डाटा यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैंडल्स को आप किस तरीके से वीक और पॉजिटिव करेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। लास्ट वाली जो हमने वीडियो बनाई थी एपिसोड नंबर 6 इसके ऊपर, तो सेम ही टेक्निक का यूज़ करा था, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि देखिए अगर पॉजिटिव कैंडल आपको देखनी है डाटा के हिसाब से, ओपन लो हाई क्लोज के हिसाब से नहीं, डाटा क्या कह रहा है, बायर्स एक्टिव है सेलर्स एक्टिव है, तो ये कैंडल बायर्स एंड सेलर्स के बीच का वॉर बता रही है कि कितने ऑर्डर्स बायर्स ने लगाए, कितने ऑर्डर सेलर्स ने लगाए, लिमिट ऑर्डर कितने थे, अग्रेसिव ऑर्डर कितने थे, सारा डाटा यहाँ पर आता है, जो मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में अच्छे से आपको समझाया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कैंडल आपको दिख रही है, इस वाली कैंडल को देखिए, बीच में कैंडल है और साइड में डाटा है, तो ये जो है ये आपको वॉल्यूम्स दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आपको किस जगह मिल रहा है, इस कैंडल में, इस पूरी कैंडल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर रहा, ठीक है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम अगर यहाँ पर रहा है तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि साइड में जो बायर्स एंड सेलर्स का जो युद्ध हुआ है वो डाटा साइड में आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे वो ग्रीन है या रेड है। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्रीन है तो मतलब ये पॉजिटिव है, प्लस हमें मिलता है एक डेल्टा। डेल्टा क्या कहता है? डेल्टा दोस्तों ये कहता है कि पूरे दिन यहाँ पर जो भी डाटा आ रहा है इसमें बायर्स एंड सेलर्स में से किसके ऑर्डर से ज्यादा हावी रहे, किसके ऑर्डर से ज्यादा थे, आप ये समझ के चलिए। तो यहाँ पर बायर्स के ऑर्डर ज्यादा थे, तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर में डेल्टा 30 के दिखा रहा है, यानी 30,000 ऑर्डर्स जो है बायर्स के ज्यादा थे। तो ये प्रॉपर एक क्या कैंडल बन जाती है, बुलिश कैंडल ये प्रॉपर बन जाती है। ठीक इसी तरीके से हमें बुलिश कैंडल देखनी है ब्रेकआउट के टाइम, और ब्रेकडाउन के टाइम बेरिश कैंडल देखनी है। तो अगर ब्रेकआउट के टाइम ये कैंडल मिलती है, साथ में इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तब हम कहेंगे वैलिड ब्रेकआउट। और ठीक इसी जगह अगर हमें कोई ऐसी कैंडल मिलती है जो वीक है, ब्रेकडाउन दे रही है, उसका लो भी टूट रहा है, तो हम उसको कहेंगे वैलिड ब्रेकडाउन। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अब मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा। 5 मिनट का दोस्तों टाइम फ्रेम मैंने लिया हुआ है इंटरडे के चार्ट के ऊपर, उसको देख करके आप समझिएगा कि किस तरीके से हम इसको देख सकते हो, समझ सकते हैं कि कहाँ पर वैलिड ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन आ रहे हैं। दोस्तों ये वाला एग्जांपल देखिए, इस वाले एग्जांपल में आपको पता लगेगा किस तरीके से हम इस कैंडल स्टिक का यूज करके, यानी ऑर्डर फ्लो चार्ट का, फुटप्रिंट चार्ट का यूज करके बहुत अच्छे से फिल्टर कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे कि देखिए मार्केट यहाँ से नीचे चल रहा था, ठीक है, अब नीचे से मार्केट ने ऊपर आने की कोशिश करी और फाइनली एक ब्रेकआउट दे दिया। तो मैं एक बार कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको ब्रेकआउट दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए कि ब्रेकआउट कैसा था। तो यहाँ पर देखिए कैंडलस्टिक चार्ट में लगाता हूँ, देखिए अब इस कैंडलस्टिक चार्ट को देख करके काफी लोग कहेंगे कि शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है और एक कंफ्यूजन है। तो ये देखने में तो बुलिश कैंडल लग रही है ना, ऐसा लग रहा है ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है, क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी है, तो सारे सिनेरियो मैच होते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्डर फ्लो चार्ट को देखें तो ऑर्डर फ्लो चार्ट हमें देगा डाटा, और वो डाटा के हिसाब से आपको बताएगा कि इस कैंडल की क्या खास बात है। तो जैसे कि देखिए ये बुलिश कैंडल है, तो इस कैंडल का ऑल ओवर जो डेल्टा है वो तो पॉजिटिव है, यानी 22,000 जो ऑर्डर्स है वो बायर्स के ज़्यादा है,
ठीक है, वो हमें दिख रहा है, तो डेल्टा पॉजिटिव हमें दिखा। दूसरा हमें क्या देखना था, जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो इस कैंडल में, सबसे ज्यादा वॉल्यूम दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसके बिल्कुल साइड में जो बायर्स और सेलर्स का युद्ध हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो दोस्तों रेड दिख रहा है। तो अगर हमें रेड दिख रहा है तो ये क्या है, नेगेटिव है। तो डेल्टा तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये दोस्तों नेगेटिव हो गया। तो अब ये हमें क्या बता रहा है, कि थोड़ा डाउट बता रहा है। यानी जहां पर वॉल्यूम था वहां पर तो सेलर्स जीते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन फिर भी मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, डेल्टा पॉजिटिव दे दिया। यानी ये जो कैंडल, ये ट्रैप कैंडल है। ट्रैप कैंडल किसके लिए, जो यहाँ पर बाय करना चाह रहे हैं। और अगर मार्केट में ये ट्रैप कैंडल है, इसकी कंफर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं, अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो समझ जाइए यहाँ पर एंट्री बन जाती है शॉर्ट की, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस बन जाता है और उसके बाद आप हमें टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एंट्री बन जाती है अगर लो ब्रेक होता है इस कैंडल का। इससे पता लग जाएगा कि जो ट्रैप करने कैंडल आई थी, ट्रैप करके चली गई है और वापस बाजार नीचे गिर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से बाजार ने बिहेव करा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया और बाजार वापस नीचे गिर गया, वापस मार्केट नीचे आ गई। हालांकि बहुत ज्यादा पॉइंट मार्केट नीचे नहीं आई, यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ 40-50 पॉइंट ही निफ्टी गिरा है। लेकिन मार्केट के अंदर ये जो रुझान था, ये नेगेटिव रुझान था, ये आपको पता लग गया, क्योंकि मार्केट का जो इंट्राडे क्लोजिंग था वो आधे घंटे बाद हो गया। मार्केट को और नीचे जाने का टाइम ही नहीं मिला, अगले दिन मार्केट और नीचे गई है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम ट्रैप जो हो रहे थे उससे बच सकते हैं और ये वैलिड ब्रेकआउट था, ब्रेकडाउन था, हम समझ सकते हैं। और दोस्तों मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, क्लैरिटी आपको हो जाएगी। अब दोस्तों मार्केट वीवैप से नीचे आया है इस कैंडल के अंदर। अब ये कैंडल आप मुझे बताइए कि वैलिड ब्रेकडाउन है या नहीं है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और इजीली आप समझ पाएंगे डाटा के हिसाब से। सबसे पहले हमें क्या देखना है, डेल्टा। डेल्टा क्या है, नेगेटिव, ठीक है। हाई वॉल्यूम इस कैंडल में कहां पर आया था, यहां पर आया था हाई वॉल्यूम। उसके साइड में आप देखेंगे जो बायर्स और सेलर्स के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो भी नेगेटिव है। दोनों चीजें मैच हो गई। इस कैंडल की क्लोजिंग वीवीएफ से नीचे आई या नहीं आई, वीवीएफ से नीचे क्लोजिंग भी आ गई। चलिए 3 चीज मैच हो गई। फोर्थ चीज दोस्तों मैच करनी है, वो क्या है, फोर्थ कंडीशन होनी चाहिए कि इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाए। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो यानी ये परफेक्ट ऐसा सिनेरियो बनता है जहां पर एक हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से वीकनेस दिखा रहा है और मार्केट नीचे जा सकता है। 100% मार्केट में कुछ नहीं होता। अगर आप ये सोचो कि ये कैंडल बन गया, सारे सिनेरियो बन गए, मार्केट रिएक्ट करेगा ही करेगा, अगर ये सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको नहीं देखनी चाहिए। 100% कुछ भी नहीं होता एनालिसिस में। एनालिसिस आपकी कभी भी खराब हो सकती है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप जो एनालिसिस कर रहे हो उसके अंदर एज है या नहीं है। एज मतलब एक हाइयर प्रोबेबिलिटी, 50% से थोड़ी सी हाइयर प्रोबेबिलिटी। तो ये डाटा आपको एक एज जरूर दे सकता है। चलिए अब यहां पर देखिए मार्केट गया नीचे, ये देखिए अच्छे से तेजी से मार्केट नीचे गया, बढ़िया तरीके से मार्केट 100 पॉइंट के आसपास अगले 15 मिनट के अंदर ही मार्केट टूट गया था, ठीक है। निफ्टी टूट गया था 100 पॉइंट्स, जो आधा प्रतिशत होता है तकरीबन, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट में रिएक्शन आया। मुझे दोस्तों कैंडलस्टिक देख करके ये बताओ कि इस वाली कैंडल ने हमें बोला जी मैं ब्रेकडाउन दे रहा हूँ और इस वाली कैंडल ने हमें बोला जी मैं ब्रेकआउट दे रहा हूँ, तो कौन सा डिसीजन लोगे आप, कौन सा डिसीजन लोगे। कंफ्यूजन है, क्योंकि ये कैंडल तो हमें बनती हुई दिख रही है चार्ट के ऊपर, लेकिन ये कभी तो रियल टाइम में बनी रही होगी ना। तो HDFC बैंक का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा था और ये कैंडल बिल्कुल इस तरीके से प्रेजेंट कर रही थी कि जी मैंने तो मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन दे दिया। क्लोजिंग बिल्कुल नीचे, ऊपर की तरफ वीक आपको दिख रही है और बिल्कुल हम ये मानने के लिए तैयार है कि शायद मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। लेकिन अगर हम ऑर्डर फ्लो चार्ट लगाते, फुटप्रिंट चार्ट लगाते, तो डाटा हमें बताता कि रियलिटी में गिरने के लिए तैयार है या नहीं है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए चार्ट्स में जाते, वापस क्लस्टर चार्ट लगाते हैं, तो ये दोस्तों वो कैंडल है जिसकी हम बात कर रहे थे जो नीचे आई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा क्या है, नेगेटिव है। तो हमारी वीकनेस की पहली कंडीशन है डेल्टा जो है वीक है, क्लोजिंग इसकी नीचे आ गई। दूसरी कंडीशन भी वीकनेस की मैच हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी भाई, इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, इस कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया भाई, 3 कंडीशन मैच हो गई। फोर्थ कंडीशन हमारी क्या हो सकती थी, फोर्थ कंडीशन ये थी कि इस कैंडल के अंदर जहां पर हायर वॉल्यूम्स है, बिल्कुल उसके साथ में देखिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये दोस्तों था पॉजिटिव।
यानी ये कैंडल तो आपको दिख रही है नीचे जाती हुई, लेकिन जहां पर वॉल्यूम्स हुआ था ना, यहाँ पर जब द्वंद्व युद्ध हुआ है बायर्स एंड सेलर्स का, वहां पर बायर्स के ऑर्डर ज्यादा हावी थे सेलर से। तो कैंडल तो आपको दिख गया रेड, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन डाटा आपको दिखा रहा है नहीं जी, यहाँ पर एक जगह ऐसी है जहां बायर्स बैठे हुए हैं। तो ये लेवल ऐसा था जहां बायर्स बैठे हुए थे। दैट्स इट। बुलिशनेस की क्या इस कैंडल ने कंफर्मेशन दी? इसने भी कंफर्मेशन नहीं दी। अगर मार्केट को ब्रेकआउट देना है तो ब्रेकआउट देने के लिए डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अभी इसने भी कंफर्मेशन नहीं दी है, ये भी अभी कंफ्यूजिंग है। कंफर्मेशन कहाँ मिलेगी जरा उसको देखिए। कहाँ हम ये मान ले कि फिलहाल आपको ये पता लग गया जी वीकनेस तो नहीं है, ब्रेकडाउन तो नहीं है। ये देखिए कंफर्मेशन, इसको कंफर्मेशन कहते हैं। डेल्टा पॉजिटिव, वॉल्यूम पॉजिटिव, क्लोजिंग इसके ऊपर, नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया। अब देखिए, अब शायद मार्केट को ऊपर भागना चाहिए, अब शायद HDFC बैंक ऊपर जाना चाहिए। देखिए चला गया ना धीरे धीरे ऊपर। बस यही दोस्तों डाटा का कमाल है। इसी चीज़ को देख करके आप चीज़ों को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट डाटा की रिस्पेक्ट करती है। डाटा ही दोस्तों सब कुछ है, हमें पता लग जाए कहाँ बायर्स ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ सेलर ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ पर हावी हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन हमें मिल सकती है। अगर ऑर्डर फ्लो चार्ट आपको नहीं पता कि किस तरीके से लगाते हैं, किस चार्ट पे मिलेगा और किस तरीके से ये जो डाटा है ये बनते हैं, तो पार्ट नंबर 1 वॉच करेंगे तो उसका बेसिक मैंने बताया है। पार्ट नंबर 2 में थोड़ा और एडवांस बताया है। 2 पार्ट के अंदर आप बेसिक सीख जाते हैं, फिर हमने स्ट्रेटजीज के बारे में बात करी है, तो वो सभी चीज़ें सीखेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है, जिस तरीके से हमने समझाने की आपको कोशिश करी है। बाकी ये जो ब्रेकआउट वैलिड ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन जो भी मैंने आपको सिखाया इस वीडियो में, सिर्फ वीवैप ही नहीं, आप इसको अगर आप मूविंग एवरेज लगाते हो तो वहाँ भी आप इसको देख सकते हो। कोई ऐसा इंडिकेटर लगाते हो जैसे कि डॉनचेन चैनल या फिर बॉलिंगर बैंड्स, इस तरीके के इंडिकेटर्स के अंदर भी आप ये परफेक्ट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स वगैरह आप इस तरीके से देख सकते हो कि कौन सी कैंडल में डाटा जो है वो क्या कह रहा है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।